हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। आप जान रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो ये आपका कुछ लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसका जवाब देंगे। बहुत लोगों ने कहा था कि मैम संविधान से क्वेश्चन करवाइए, तो मैं इसमें कुछ संविधान के भी क्वेश्चन मैं लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग कितने सही कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप लोग तैयारी कीजिए और भगवान करे आप लोग को अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको 3 सेकेंड का समय दूंगी और उस 3 सेकेंड में आपको हमारा आंसर बताना पड़ेगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो चलिए आइए जानते हैं इसका कि आंसर क्या है। तो आंसर इसका सी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? तो ये करता है, अध्यक्ष बैठक करता है। भारत का गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1952। चलिए, तो आपके 3 सेकंड पूरे हुए और यहाँ पे आंसर देखते हैं कब बना था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र बना था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1971 में, 1977 में, 1976 में, 1985 में। तो चलिए यहाँ पे आपके 3 सेकंड खत्म होते हैं और यहाँ पे आंसर देखते हैं कि क्या है। तो आंसर है यहाँ पे 1976 में। ठीक है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षण बताती हैं? धारा 23, धारा 17, धारा 29/2, धारा 330 और 332 अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण करती हैं। जल्दी बताइए। चलिए, तो आपके यहाँ पे 3 सेकंड खत्म होते हैं और यहाँ पे इसका आंसर है धारा 330 और 332, जो अनुसूचित जातियों के लिए निरीक्षण करते हैं। चलिए, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? 50%, 47%, 33% और 37%। तो कितने परसेंट सीट आरक्षित हैं? तो टोटल 33 सीट आरक्षण है। 33 यानी कि 33% आपके सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है संसद को, लोकसभा को, जनता को और राष्ट्रपति को। चलिए, तो यहां पे आंसर देखते हैं लोकसभा को। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? चलिए, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कौन करते हैं नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा कि जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, यानी कि जजेज होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या है? अनिवार्य है, ऐच्छिक है, स्थायी है, पसंद है। तो यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घटक नहीं है? सत्ता, जनता, भूभाग, शासन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सत्ता क्या है, जनता का, भूभाग। एक मिनट को। तो यहाँ पे आंसर देखिए, राज्य का घटक सत्ता नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का क्या अर्थ होता है? चलिए, तो यहाँ पे आपके 3 सेकंड खत्म होते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो धर्म वीरहित राष्ट्र, यानी कि धर्म से जो भरा पूरा राज्य होता है। जैसे कि हमारा भारत क्या है, इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। क्या है? तो जलीय जीव डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पशु, ऐसे ये क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, बट आपको जानना चाहिए, क्या पता कहीं पूछ जाए। तो चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है।
भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ये सबको पता है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि वंदे मातरम को लिखा किसने है? राष्ट्रीय फल क्या है? चलिए, यहां भी सबको आम होता है। राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अच्छा बताइए, हॉकी दिवस कब मनाया जाता है? आप मुझे बताइएगा। ध्यानचंद दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट लिखकर बताओगे, आपके लिए होमवर्क है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए, तो पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा का क्षमता कितना % पवन ऊर्जा प्राप्त होता है? तो टोटल 6% पवन ऊर्जा प्राप्त होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो कब से हुआ था? तो 1990 में। अच्छा, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? देखिए, मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी खराब है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं, इतना जान लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। 15 नवंबर 1983 को विनियामक बोर्ड का क्या हो गया था? स्थापना हुआ था। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, सॉरी ये नियामक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, आपके 3 सेकंड खत्म हुए। तो कहाँ पे है? तो मुंबई में है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? और हाँ, मैं आपसे एक छोटा सा और बात बोलना चाहूंगी। वैसे तो आप लोगों ने अगर जितने भी कम दिन में लुसेंट अगर आप लोगों के पास बुक होगा, तो जो पीछे में जो विविध नहीं रहता है, जैसे कि भारत में कौन फर्स्ट, भारत में ये प्रथम महिला है, उसे एक बार जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि वहां से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए, तो भारत में सिनेमा के जनक कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बना? मैंने जितने भी गवर्नर है यहाँ पे, उन सबके काल में क्या क्या हुआ, उन सबको मैंने ऑडियो पे डाला है। तो वहाँ पे एजुकेशनल पॉइंट, आप ऑडियो ऐप डाउनलोड करके एजुकेशनल पॉइंट वहाँ पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा गवर्नर एंड उनके कार्यकाल, तो वहाँ पे ये आपको दिख जाएगा। अगर सुनना चाहते तो सुन लीजिएगा, बाकी अभी तो मैं नहीं कहूँगी कि नया आप पढ़ो। तो भारत में डाक व्यवस्था जारी करने लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, जिन्होंने डाक व्यवस्था जारी किया था। भारत में शिक्षा एक क्या है? चलिए, तो भारत में शिक्षा एक क्या है? तो मूलभूत अधिकार है। चलिए, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने मेरे सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए मैं आप लोग को अपना पर्सनली दी हुई हूँ। कहाँ करना है? तो एजुकेशनल आरके पॉइंट पे, नहीं तो आप मुझे कमेंट करोगे। मेरे वीडियो डालने के 1 घंटे तक मैं आपका कमेंट देखती हूँ, ठीक है। वैसे कमेंट डाल दोगे, मैं आप लोगों का सबका कमेंट देखती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ समय पर। तो चलिए, हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए और आपका दिन मंगलमय हो।